और भाइयों, आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल। और हमारे बीच में आज आए हैं टी सुभाष इंटरटेनमेंट के कलाकार। इनके पास ऐसी जादू की छड़ी है कि जो भी सिंगर हुए हैं, गायक हुए हैं, पार्श्व गायक हुए हैं, उनकी हूबहू निकालते हैं आवाज़। और उनकी आवाज़ और उनका अंदाज़ आज सुनने को मिलेगा इस चैनल पर, जिसका नाम है पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल। और जब आपको मज़ा आएगा, आप आनंद उठाएंगे, लुत्फ़ उठाएंगे, तो बाद में करना चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक भी। तो सर जी, सबसे पहले आप बताइए अपना नाम। टी सुभाष नाम है मेरा, और टी सुभाष एंटरटेनमेंट की तरफ से मेरा चैनल है। और आज मैं दर्शकों को अपनी कुछ आवाज़ें सुनाता हूँ। आप तो सबके गाने सुनते हैं, बरसों से सुने आ रहे हैं, मैं भी सुनता हूँ बचपन से। तो बचपन से जैसे मैं गाना सुनता था तो मुझे भी शौक़ लगा कि मैं भी गाऊँ, लेकिन मुझे किसी का नाम याद नहीं था कि कौन रफ़ी है, कौन किशोर दा है, कौन मुकेश है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस लाइन में इंटरेस्ट चलते गया मेरा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं गा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईश्वर की देन होती है अपनी आवाज़। तो मैं ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे आवाज़ दी है, तो सबकी आवाज़ में निकाल सकता हूँ। और आज आप जो भी आवाज़ मुझे कहेंगे उसका एक मुखड़ा मैं आपके सामने सुना देता हूँ। आप बोलिए खाली कौन सा सुनाना। जी बिल्कुल, हम सबसे पहले सुनना चाहेंगे महागुरु, गुरुओं के गुरु सचिन देव बर्मन, SD बर्मन। जी जी, सचिन देव बर्मन तो बहुत पुराने कलाकार हैं, बहुत अच्छे सिंगर थे वो। और उनका एक गाना है, मेरे साजन थे उस पार। हाँ, वो गाना जो है, ओ माझी, ओ माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं उस पार, मैं उस पार, मैं उस पार। ओ माझी, ओ माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं इस पार, तुम उस पार, तुम उस पार। वाह वाह, मज़ा आ गया भाई। तो उनके ही सपुत्र शहजादे हैं राहुल देव बर्मन। उनका कोई मुखड़ा अंतरा हमारे टी सुभाष जी सुना पाएंगे, या हम माफ़ी चाहेंगे, अगले सिंगर की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, बहुत सारे कलाकार होते हैं वैसे। सबसे ज़्यादा तो मैंने किशोर दा के गाने गए, बहुत सारे कलाकारों के गाने गए, लेकिन फिर भी किशोर दा का एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ। किशोर दा का आवाज़ इस तरह से है जी। एक किशोर कुमार का गाना था, बहुत राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माया गया है, मेरे सपनों की रानी। और उसका एक मुखड़ा में सुनाता हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह, क्या क्या बात है, मज़ा आ गया। और अब हम बढ़ते हैं मुकेश जी की तरफ। मुकेश जी के बारे में इतना कहता हूँ मैं कि मुकेश जी की आवाज़ जो थी वो सबसे थोड़ी अलग थी। बल्कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको सैड सॉन्ग बहुत मिले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सैड सॉन्ग बहुत गाए, लेकिन फिर भी उनके रोमांटिक सॉन्ग भी बहुत काफ़ी सारे अच्छे सॉन्ग भी है। तो उनका एक रोमांटिक सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ। मुखड़े के बोल है, ओ महबूबा, ओ महबूबा, मेरे दिल के पास ही है तेरी। गाना जो है वो आपको सुनाता हूँ। ओ महबूबा, ओ महबूबा, मेरे दिल के पास ही है तेरी मंजिल मकसूद, मेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी
मंजिल मकसूद। क्या खूब है, क्या खूब है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। इसके ऊपर आपने जो बोला है क्या खूब है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ये गाना भी मुकेश जी का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हमें भी, और मुझे विश्वास है हमारे दर्शक, हमारे व्यूवर्स, हमारे श्रोता आपकी गायकी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो बहनों और भाइयों, अब बढ़ते हैं हम सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब की बात तो कुछ निराली थी। उनके गाने के स्टाइल तो सभी को अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छा लगता होगा। उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, रोमांटिक गाने गाए, सैड सॉन्ग भी बहुत अच्छे गाए, और क्लासिकल गाने उन्हें बहुत सारे गाने गाए। लेकिन फिर भी उनका मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना जो है मुझे तो सभी गाने अच्छे लगते हैं वैसे, लेकिन फिर भी उनका एक अच्छा सा गाना मैं आपको सुनाऊँ। मेरे मितवा मितवा मेरे मित्रे, मेरे मित्रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मित्रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मित्रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। वाह वाह वाह, क्या बात है। उन वादियों में, उन घाट हिजाओं में हम चले गए थे, रफ़ी साहब हमारे सामने आ गए थे। आपकी सुरीली आवाज़ ने रफ़ी साहब की हमें याद दिला दी, और मैं भी मंत्रमुग्ध होकर आपका गाना सुन रहा था। लग रहा था रफ़ी साहब गा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। और हम अब बढ़ते हैं उन महान गायक की तरफ जिन्होंने ठंडी गायकी का एहसास कराया, वो है हेमंत कुमार जी। हो हेमंत कुमार जी। हेमंत कुमार जी तो बहुत अच्छे गायक थे, उनका भी अंदाज़ कुछ अलग ही था। हेमंत कुमार जी के वैसे बहुत सारे गाने, वैसे उनका एक गाना है, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा मेरी दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा मेरी दास्तां, सुन जा दिल की दास्तां। वाह वाह, ठंडा एहसास हुआ, कलेजा ठंडा हो गया हेमंत जी की आवाज़ सुन करके। और हम बढ़ते हैं उस कलाकार की तरफ, सिंगर की तरफ, गायक की तरफ जो हर दिल अजीज़ रहे हैं। तो वो कौन है? सोचिए सोचिए, आप भी सोचिए। हाँ, तो अब हम आते हैं कुमार शानू की तरफ। कुमार शानू बहुत ही अच्छे दिल अजीज़ इंसान है, बहुत खुश नसीब है, क्योंकि पहले उनकी जो फिल्म थी आशिकी, उनसे उनका बहुत सारा नाम हो गया और वो ऊंचाई तक पहुंच गया। तो उन्हीं का वही फिल्म का एक गीत आशिकी का मैं आपके सामने सुनाता हूँ। हो 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 हो, सांसों की ज़रूरत है जैसे, सांसों की ज़रूरत है जैसे, ज़िंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, जाम की ज़रूरत है जैसे, जाम की ज़रूरत है जैसे, मौसीकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। वेरी नाइस, बहुत ही सुर में आपने गाया है और आप बहुत ही कमाल के सुरीले सिंगर हैं। और अब आते हैं हम ऐसे ही एक
सिंगर के पास, जिनका नाम है सोचिए सोचिए, हाँ, उदित नारायण। ओहो, उदित नारायण तो मेरे फेवरेट है। उनकी आवाज़ में एक अलग सा जादू है, बहुत अच्छे सिंगर है वो। उनके बहुत सारे गाने मुझे पसंद है, बट उनका जो क़यामत से क़यामत का, उनकी पहली फिल्म थी, और उसमें जो गाना है ऐ मेरे हमसफ़र, वो मैं आपके सामने सुनाता हूँ। ऐ मेरे हमसफ़र एक ज़रा इंतज़ार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हमसफ़र एक ज़रा इंतज़ार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। वाह वाह, क्या बात है। और एक ऐसे ही अपने अलग अंदाज में गाने वाले हैं जिन्होंने शाहरुख खान साहब को किंग खान बनाया, और उनकी आवाज़ बने अभिजीत भट्टाचार्य जी। हो, आपने अभिजीत भट्टाचार्य का नाम लिया, बहुत अच्छा सिंगर थे। उनके बहुत सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं, बट उनका एक गाना है शाहरुख खान के ऊपर सुनाया गया, तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे ख्यालों की मन का, मेरे ख्यालों की मन का, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम लुआ के भैया। मेरे ख्यालों की मन का, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। और आज की पीढ़ी से मेल खाते हुए आज के दौर के सिंगर हैं और रहेंगे भी, सोनू निगम साहब। टैलेंटेड सिंगर को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। सोनू निगम के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ, उनके हिस्से में जो गाने आए, क्लासिकल भी आए, रोमांटिक भी आए, दर्द भरे आए, सब गाने उनके मतलब ज़िंदगी में उन्होंने हर तरीके के गाने गाए। उनका एक बहुत ही प्यारा नगमा है, दर्द भरा, वो मैं आपके सामने सुनाता हूँ। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। थैंक यू। वाह वाह। अब आते हैं गज़ल गायकों की तरफ, जैसे पंकज उदास जी, अनूप जलोटा जी और जगजीत सिंह को कौन भूल सकता है। बहनों और भाइयों सुनिए। सबसे पहले मैं जगजीत सिंह का गाना सुनाता हूँ, बहुत अच्छा गाना है। तुमको देखा तो ये गाना उनका बहुत अच्छा है, तो सुना। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। पंकज उदास और अनूप जलोटा और भी बहुत से। और वैसे तो गज़ल में बहुत सारे सिंगर हैं। पंकज उदास जी का जो गाना है वो बहुत से, मैं आपको उनका एक रोमांटिक सुनाता हूँ। बहुत सारे गाने हैं, उसमें से उनका ये गाना, निकलो न तुम बेनकाब, ज़माना ख़राब है। निकलो न तुम बेनकाब, ज़माना ख़राब है, ज़माना ख़राब है। और हम आते हैं दक्षिण के बहुत बड़े सिंगर एसपी बालसुब्रमण्यम की तरफ। एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ जो है बहुत ही अलग से हटके आवाज़ है, और उनके जो गाने हैं वो सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो उनका एक गाना मैं सुनाता हूँ आपको, बहुत ही प्यारा नगमा है वो। दिल दीवाना बिन सजना के,
माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। धक धक बोले इत उत बोले बिन रहना, ये पगला है समझाने से समझे ना। और ऐसे ही नगमे गाने वाले मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, अनवर में से किसी को सुनाइए। जी बहन और भाइयों, दिल थाम के रहिए। मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ है तो उनकी आवाज़ तो बहुत डिफरेंस है। उनकी आवाज़ निकालना बोले तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। कोशिशें कामयाब होती है टी सुभाष जी। उनका गाना सोचता हूँ कौन सा गाना, एक अंधेरा, वो नहीं, और भी बहुत सारे गाने हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। आने दो मुझे आना है, अरे आने दो मुझे आना है, आज किसी से मुलाकात है मेरी, कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो, मेरी जान है वो, जाने दो मुझे जाना है, अरे जाने दो मुझे जाना है। अच्छा, अब एकदम यंग सिंगर्स में आप उनसे कितने आप करीब हैं उनके? अभी अरिजीत सिंह जी, जब कुमार शानू और उदित नारायण का दौर था, उसके बाद अरिजीत सिंह ने एंट्री लिया, उनके गाने बहुत सारे लोग गाने लगे। हाँ जी। उनका एक छोटा सा एक मुखड़ा मैं आपको सुनाता, आशिकी फिल्म का, नई आशिकी। क्योंकि तुम भी हो, हाँ तुम भी हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा गम भी तू, मेरी जान भी मेरी जान तू। थैंक यू। वाह जी वाह। और आपने बहुत बढ़िया किया, और आज आपने जो सुरों की बारिश की है उससे सारे दर्शक, श्रोता, व्यूवर्स ज़रूर सराबोर हुए होंगे, और टी सुभाष एंटरटेनमेंट के सफलता के झंडे गाड़ रहे होंगे सभी। और टी सुभाष जी भी ऊंचाइयों पर जाएंगे तो हम फिर पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल में उनको बुलाएंगे और उनसे अच्छे अच्छे गाने गवाएंगे और डायलॉग बुलवाएंगे, मिमिक्री कराएंगे, एंटरटेनमेंट कराएंगे। तो बहनों और भाइयों, अब लेते हैं विदा। पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। और मैं तो कहता हूँ बस आप देखते रहिए वीडियो और पसंद करते रहिए चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दर्शकों का।